बाबा जी इस सेवादार भाई को देखकर 1 मिनट के लिए रुक गए और इस पर अपनी दया भरी दृष्टि डालते रहे। वह सेवादार बाबा जी के सामने रोने लग पड़ा। बाबा जी वहां कुछ नहीं बोले और दर्शन देकर वापस लौट गए। कुछ ही समय बाद जब खबर आई कि बाबा जी को कैंसर हो गया है, तब उस सेवादार के दिल में यह बात साफ हो गई कि जिस दिन बाबा जी ने उसकी ओर दृष्टि डाली थी, उसी दिन उसकी बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। यह जानकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे मालिक, मुझसे तो बस यूं ही अदास निकल गई थी। मेरा इरादा कभी भी यह नहीं था कि आप मेरी बीमारी अपने ऊपर ले लें। मैं तो केवल राहत चाहता था, पर मेरे सद्गुरु ने मुझ पर ऐसी दया कर दी कि मेरा बोझ खुद उठा लिया। संगत जी, कुछ ही दिन में उस सेवादार भाई का कैंसर ठीक हो गया था। अब तो उसको पक्का यकीन हो गया था कि बाबा जी ने उसका दुख, उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। वो भाई तब बहुत ज्यादा रोया था। साथ संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुषों के बारे में कहा जाता है, उनकी दया की कोई सीमा नहीं होती। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, चाहे हम कितनी भी बार रास्ता भटक जाए, सद्गुरु फिर भी अपनी करुणा की नजर हम पर बनाए रखते हैं और हमारे दुख अपने सिर पर ले लेते हैं। संगत जी, इस बीमारी के सामने आने से पहले ही बाबा जी के गले में परेशानी शुरू हो गई थी। शुरू में बाबा जी ने डेरे के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने अपनी समझ के मुताबिक इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राहत मिलने के बजाय बाबा जी की तकलीफ और बढ़ती चली गई। उन दिनों अक्सर बाबा जी को 103-104 डिग्री बुखार भी चढ़ जाता था। जब हालत में सुधार नहीं आया तो बाबा जी को नोएडा के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया गया। वहां भी तमाम तरह के टेस्ट किए गए, मगर सारे रिपोर्ट सामान्य निकले। डॉक्टरों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि असली समस्या कहां है। गले का दर्द ज्यों का त्यों बना रहा। उस समय तक डॉक्टर इस बात से अनजान थे कि जिनका वे इलाज कर रहे हैं, वे कोई साधारण मरीज नहीं, बल्कि एक पूर्ण संत हैं, जिन्हें उनकी संगत प्यार से बाबा जी कहकर पुकारती है। जैसे ही उन्हें यह बताया गया, डॉक्टरों ने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बड़ी विनम्रता से कहा, हे सच्चे बादशाह, अब तो आप ही कृपा करिए, क्योंकि हमारी समझ से यह मामला बाहर है। तब बाबा जी ने स्वयं डॉक्टरों को मार्गदर्शन दिया, आप इस हिस्से को स्कैन करो। डॉक्टरों ने जैसे ही बाबा जी के बताए स्थान पर कैमरे से स्कैन किया, तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई गांठ है। आगे की जांच से स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण रसौली नहीं, बल्कि कैंसर है। इसके बाद बाबा जी का आगे का इलाज विदेश सिंगापुर में शुरू करवाया गया। उधर सभी सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और संगत को भी यह खबर मिल गई कि बाबा जी को गंभीर बीमारी हो गई है। संगत का हाल उस समय बुरा था। हर कोई अपने सद्गुरु के प्रेम में डूबा, रो रो कर उनकी सलामती की अरदास कर रहा था। नोएडा से वापस डेरे लौटने के बाद बाबा जी के साथ हर समय डॉक्टरों की एक पूरी टीम मौजूद रहती थी और सिंगापुर रवाना होने से पहले तक उनकी कोठी में डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चलता रहा। संगत जी, उस दिन बाबा जी को तेज बुखार था, 103 से भी ऊपर। तब उन्होंने डॉक्टरों से कहा, विदेश जाने से पहले मैं अपनी संगत से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टरों ने सख्ती से मना कर दिया कि बाबा जी कोठी से बाहर ना जाएं। फिर भी बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी संगत के पास जाना है। अब बताइए, सतगुरु के हुक्म को कौन टाल सकता था। आखिरकार डॉक्टरों ने भी अनुमति दे दी। बाबा जी को एम्बुलेंस में बैठाकर पंडाल तक लाया गया। जैसे ही बाबा जी स्टेज पर पहुंचे, उनका दर्शन करते ही पूरी संगत रो पड़ी। पंडाल चीखों से गूंज उठा। किसी का दिल अपने मालिक को इस हालत में देखकर संभल ही नहीं रहा था। तब बाबा जी ने बड़ी कोमलता से संगत को समझाया, मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार ही घबरा जाएगा तो मुझे हिम्मत कहां से मिलेगी। इसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और फिर एम्बुलेंस से वापस कोठी में ले जाया गया। उसी दिन डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनका लंबा इलाज चला। काफी समय बाद जब बाबा जी स्वस्थ होकर डेरे लौटे तो संगत का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए बेताब था। जब बाबा जी के दर्शन हुए तो संगत फूट फूट कर रो पड़ी। साध संगत जी, शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते,
वे तो अपनी संगत के कर्म अपने सिर पर लेकर उसे हल्का कर देते हैं। यही उनके असीम प्रेम और दया का प्रमाण है। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी की करुणा की एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। जब बाबा जी ने एक चिट्ठी पढ़ने के बाद एक सेंटर के सभी पेड़ कटवाने का हुक्म दे दिया था। यह सेंटर हरियाणा में है, नाम हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन यह बात एकदम सच्ची है, इसीलिए इस घटना को पूरा जरूर सुनना। जी संगत जी, इस फैसले की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई थी। एक दिन बाबा जी के पास एक चिट्ठी पहुंची। जैसे ही बाबा जी ने उस पत्र को पढ़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। तुरंत ही बाबा जी ने एक सेंटर पर फोन किया और वहां के सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया, अपने सेंटर में जो भी अमरूद के 100 पेड़ लगे हैं उन्हें तुरंत कटवा दो। ये काम अगले 2-3 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए। अब संगत जी, ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा जी को तो हरियाली से, पेड़ पौधों से, कुदरत की सुंदरता से अपार प्रेम है। जहां भी उनका सत्संग घर या डेरे होते हैं, वहां की हरियाली, फूलों और बगीचों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां तक कि कई लोग तो केवल उस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने और उसकी सुंदरता निहारने ही सत्संग घर पहुंच जाते हैं। बाबा जी तो पेड़ों को भी संगत का हिस्सा मानते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जैसे संगत उन्हें प्यारी है, वैसे ही कुदरत की रचना भी उतनी ही प्यारी है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही 100 पेड़ों को कटवाने का आदेश दे दिया। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, पेड़ों ने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था जो बाबा जी जैसे प्रकृति प्रेमी ने इतना कठोर फैसला ले लिया। संगत जी, यकीन मानिए, जब आप इसकी असली वजह सुनेंगे तो आपके दिल से भी यही निकलेगा कि बाबा जी का गुस्सा बिल्कुल जायज था और उनका यह फैसला भी पूरी तरह सही था। क्योंकि बाबा जी कोई भी आदेश यूं ही नहीं देते। उनके हर निर्णय के पीछे हमेशा गहरी सोच और संगत की भलाई छिपी होती है। संगत जी, हुआ यूं कि कुछ समय पहले बाबा जी एक सत्संग घर के दौरे पर गए। वहां उन्होंने सेवादारों से मुलाकात की, उनसे बातें की और पूरे परिसर का ध्यान से मुआयना किया। इसी दौरान बाबा जी एक जगह ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, अगर इस स्थान पर कुछ अमरूद के पेड़ होते तो कितना सुंदर लगता। अब बाबा जी ने तो यह बात बस सहज भाव से कह दी थी, लेकिन संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि सेवादारों का प्रेम कितना गहरा होता है। उन्होंने बाबा जी की उस साधारण सी इच्छा को आदेश मान लिया। उसी रात लगभग 200 सेवादार इकट्ठे हो गए और मिलकर सत्संग घर की जमीन में 100 से भी ज्यादा अमरूद के पौधे लगा दिए। बाबा जी ने तो केवल अपनी चाहत प्रकट की थी, लेकिन सेवादारों ने उसे अपने कर्तव्य की तरह निभाया। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो उन्होंने सेवादारों की निष्ठा और प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता जताई। धीरे धीरे वे छोटे छोटे पौधे बड़े होते गए और देखते ही देखते घने हरे पेड़ बन गए। समय के साथ उन पर अमरूद भी भरपूर लगने लगे। जब फल पक जाते तो सेवादार उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते। उससे जो भी धन मिलता वह पूरी तरह से संगत की भलाई और सेवा कार्यों में लगा दिया जाता। काफी समय तक यह सिलसिला बहुत ही अच्छे ढंग से चलता रहा। अमरूद न केवल सेवा का साधन बने, बल्कि उन पेड़ों ने सत्संग घर की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ा दी। लेकिन अचानक हाल ही में बाबा जी को एक मेल प्राप्त हुई। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बाबा जी ने तुरंत उस सत्संग घर में फोन किया और आदेश दिया कि वहां लगे सभी अमरूद के पेड़ काट दिए जाए। यह सुनते ही सेवादारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन पेड़ों को उन्होंने अपने पसीने और मेहनत से सींचकर बड़ा किया था, जिनके साथ उनका हर दिन और हर सांस जुड़ा था, उन्हीं पेड़ों को काटने का आदेश मिल गया। सेवादार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पेड़ तो अच्छे फल दे रहे थे, बाजार में उनकी अच्छी कीमत भी मिल रही थी और सबसे बढ़कर वे सत्संग घर की शोभा को 4 चांद लगा रहे थे। संगत जी, जब बाबा जी का आदेश उस सेंटर तक पहुंचा कि अमरूद के सारे पेड़ काट दिए जाए, तो वहां के सेवादार एक दूसरे से यही पूछने लगे, आखिर बाबा जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीधे जाकर बाबा जी से इसका कारण पूछ सके। आखिरकार सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने साहस जुटाया। दरअसल उन पेड़ों से उनका गहरा लगाव था। सच कहें तो जैसे ही उन्हें काटने का हुक्म मिला, उनका चैन छीन गया। रातों को नींद उड़ गई थी।
मन में बस यही ख्याल घूमता रहता था कि जिन पेड़ों को इतने प्रेम और परिश्रम से पाला है उन्हें अचानक कैसे काटा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि उन दिनों बाबा जी इंग्लैंड में थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करना शुरू किया कि कब बाबा जी वापस लौटे और वे सीधे उनसे जाकर विनती कर सकें। कुछ दिनों बाद जब बाबा जी भारत लौटे तो सेक्रेटरी साहब बिना देर किए अपनी गाड़ी उठाकर सीधे डेरा पहुंच गए। रास्ते भर उनके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, किसी तरह बाबा जी को मना लिया जाए और उन पेड़ों की जिंदगी बच जाए। जैसे ही वे डेरा पहुंचे, बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखें भावुक थीं और स्वर्ग कांप रहा था। बड़े आदर के साथ उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपके निर्णय पर सवाल करूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा करके इस आदेश को वापस ले लीजिए। वे पेड़ हमारे लिए बच्चों जैसे हैं, हर एक को हमने अपने पसीने और प्रेम से बड़ा किया है। संगत जी, बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को पास बुलाया और मेज की दराज से एक चिट्ठी निकालकर उनके हाथ में थमा दी। नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बाबा जी ने कहा, पहले इसे पढ़ो। जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग ओढ़ने लगा। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो कुछ दिन पहले बाबा जी तक पहुंची थी। उसमें लिखी बातें इतनी पीड़ादायक थीं कि उन्हें पढ़कर बाबा जी का दिल गहरे दुख से भर गया और साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ गया। यकीन मानिए, अगर आप भी उस चिट्ठी की बात सुनेंगे तो आपके दिल में भी आक्रोश पैदा होगा। उस पत्र में एक महिला ने लिखा था, बाबा जी, मैं आपकी संगत में आने वाली एक साधारण सत्संगी हूं। कभी कभार सत्संग सुनने चली आती हूं। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ शाम को सत्संग घर के पास से गुजर रही थी। मेरा बेटा जिद करने लगा कि वह अंदर जाना चाहता है। मैं उसे लेकर सत्संग घर के भीतर चली गई। अंदर देखा कि कई सेवादार सेवा में व्यस्त थे। तभी मेरे बच्चे की नजर अमरूद के पेड़ पर गई। उन पेड़ों पर पके हुए मीठे अमरूद लटक रहे थे। मेरा बेटा मुझसे जिद करने लगा कि उसे एक अमरूद चाहिए। मैंने सोचा, एक अमरूद तोड़कर बच्चे को दे देती हूं। तो मैंने वहां से एक अमरूद तोड़कर अपने बच्चे को दे दिया। मेरा बच्चा जैसे ही अमरूद खाने लगा, तभी एक सेवादार ने उसे देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और मेरे मासूम बेटे को इतना जोर का थप्पड़ जड़ दिया कि उसके हाथ से अमरूद गिर गया। मेरा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। इतना ही नहीं, वह सेवादार मुझ पर भी चिल्लाने लगा और बोला, इसे यहां से तुरंत ले जाओ। किसकी इजाजत से इसने अमरूद तोड़ा? मैं बेइज्जती और अपमान का घूंट पीकर अपने रोते हुए बच्चे को लेकर वहां से लौट आई। उस घटना के बाद मैं कई रातें ठीक से सो नहीं पाई। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि आप तो हमें हमेशा समझाते हैं कि सेवा का असली रूप है विनम्रता, दया और प्रेम। फिर आपके ही एक सेवादार ने मेरे छोटे से मासूम बेटे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? अगर मुझसे या मेरे बच्चे से कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जब सेक्रेटरी साहब ने यह पत्र पढ़कर खत्म किया तो उनकी आंखें शर्म और ग्लानि से झुक गईं। वे समझ ही नहीं पाए कि संगत के सामने नजर कैसे उठाएं। बाबा जी ने उनकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे ऐसे अमरूद के पेड़ों की कोई जरूरत नहीं है जो मेरी प्यारी संगत के लिए दुख और अपमान का कारण बने। वो पेड़ किस काम के, जिनकी वजह से किसी मासूम बच्चे को अपनी मां के सामने आंसू बहाने पड़े। मैं अपने सेवादारों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना अपनी संगत से करता हूं, और सेवा का मतलब गुस्सा दिखाना नहीं बल्कि दया, नम्रता और प्रेम से भर जाना है। जो सेवा अहंकार और क्रोध के साथ की जाती है वह सेवा नहीं बल्कि अपने सिर पर और बोझ डालने के समान है। इसी वजह से मैंने निश्चय किया है कि इन पेड़ों को कटवा दिया जाए। सेक्रेटरी साहब यह सब सुनकर अपने आंसू रोक ना सके। उनकी आंखों से धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़ दिए और बार बार क्षमा मांगते रहे। उसी क्षण उन्होंने बाबा जी के फैसले में छिपे गहरे प्रेम, करुणा और सच्चाई को पूरे दिल से महसूस कर लिया। उन्होंने बाबा जी को वचन दिया कि आगे से ऐसा कड़वा अनुभव कभी किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। संगत जी, यह बात सही है कि जब लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो सेवा संभालना आसान नहीं होता। भीड़ और हालात कभी कभी सेवादारों को उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक अमरूद तोड़ लेने की वजह से
8 साल के मासूम बच्चे को इतना बड़ा दंड देना ठीक है? क्या यह वही सेवा है जो हमें विनम्रता और प्रेम से करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेवा में हमें बाबा जी ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि झुकना सीखो, और हम झुकने की बजाय अहंकारी होते जा रहे हैं। ऐसी सेवा करने से अच्छा है हम सेवा ना ही करें, क्योंकि जिस सेवा में नम्रता नहीं होगी वह सेवा गुरु की नजर में सिर्फ एक नाटक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी सेवा करके हम अपने ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ाकर बैठ जाते हैं, और बाद में जब हिसाब देना होता है तो गुरु को दोष देने लगते हैं। क्या बाबा जी ने कभी भी हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें हम गुस्सा और अहंकार करें? बाबा जी ने तो हमेशा कहा है कि नम्रता के साथ सेवा करनी है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है, कमेंट जरूर लिखा करें। अपने भाव कमेंट के जरिए लिख दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।